हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज का लेक्चर नंबर 2 है। तो पहले वाले में मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बता दिया था कि हाइब्रिडाइजेशन से कैसे आप स्ट्रक्चर बता सकते हैं। तो अब स्ट्रक्चर में भी क्या चेंज आता है और लोन पेयर भी हम आज देखेंगे, लोन पेयर की क्या वैल्यू है और क्या डिफरेंट स्ट्रक्चर और हैं, शेप्स और हैं और क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको भी हम कोशिश करेंगे कि आज थोड़ा कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, हम आते सबसे पहले लीनियर वाले में ही। तो लीनियर वाले में एसपी हाइब्रिडाइजेशन में आपको पता है कि लीनियर स्ट्रक्चर बनता है और लीनियर आपका कुछ इस तरीके से होता है। तो अब इसमें मैं आपको ये बताऊं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था CO2 का, कि CO2 का एग्जांपल यहाँ पे बहुत अच्छा है। CO2 का एग्जांपल आप देख सकते हैं। और और लीनियर में जो सबसे कॉमन एग्जांपल आपको पूछा जाता है वो है आपका I3 नेगेटिव। तो याद रखिए I3 नेगेटिव आपका सबसे कॉमन एग्जांपल है और CSR नेट में बहुत बार पूछा जाता है। तो लीनियर, अब ये लीनियर कैसे होता है तो देखिए, आई मैंने आपको बोला था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये सब 17 ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी 7 है। तो हम 7 मान लेते हैं। तो उसके बाहर है 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रॉन और आ गया सेंट्रल में, तो 8 हो गए इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 आयोडीन है। तो मैंने बोला था सब एक बॉन्ड बनाते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन नाइट्रोजन को छोड़ के। ऑक्सीजन आपका 2 बॉन्ड बनाता है और नाइट्रोजन आपका 3 बॉन्ड बनाता है। तो अब आप इतना मान लीजिए कि आपके पास दो तो बॉन्ड है, एक ये लोन पेयर है, एक ये लोन पेयर है और एक ये लोन पेयर है। तो आपके पास कितना स्टेरिक नंबर हो गया टोटल? मैंने बोला था आपको सब गिनना होता है। तो 1 2 3 4 5। तो इसका स्टेरिक नंबर हो गया 5। तो स्टेरिक नंबर आपका हो गया 5। अब स्टेरिक नंबर 5 है, यहाँ पे हम आते हैं। स्टेरिक नंबर 5 में मैंने आपको बोला था, स्टेरिक नंबर 5 में अगर आप चेक करेंगे तो एक ऐसा आप यूज़ कर लेंगे, 3 P आप यूज़ कर लेंगे और एक D आप यूज़ कर लेंगे, तभी तो 5 पूरा होगा। 1 2 3 4 5। तो यानी यहाँ पे बनेगा sp3d। sp3d के लिए जो स्ट्रक्चर आपको बोली गई थी वो ये बोली गई थी कि ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल बना देते हैं। एक आई में ऊपर रख देता हूँ, एक आई में नीचे रख देता हूँ, एक आई सेंटर में हो गया। अब देखिए, एक लोन पेयर यहाँ पे हो गया, एक लोन पेयर यहाँ पे हो गया और एक लोन पेयर यहाँ पे हो गया। तो 3 लोन पेयर हो गए और 2 आई हो गए। जैसे कि होता है, मैं इसको थोड़ा साफ बना कर देता हूँ, थोड़ा सा साफ बनाता हूँ, ये छोटा दिख रहा है काफ़ी। तो मैं इसे थोड़ा साफ बना देता हूँ आपके लिए। एक आई आ गया, एक आई आपका ऊपर आ गया, एक आई आपका नीचे आ गया। लोन पेयर आपके यहाँ पे आ गए, लोन पेयर आपका यहाँ पे आ गया और लोन पेयर आपका यहाँ पे आ गया। ये आपके आ गए लोन पेयर। अब लोन पेयर को याद रखना, स्ट्रक्चर में या शेप जब भी पूछा जाए तो शेप में आपका लोन पेयर काउंट नहीं करते हैं। मतलब लोन पेयर आप मान लीजिए दिख नहीं रहे, तो अगर आप लोन पेयर हटा देते हैं, मानो उसको आप मान लो कि है नहीं, थोड़ी देर के लिए काट दो और इसको भी काट दो, तो आपके पास क्या दिख रहा है आपको? बस सीधी लाइन, ये दिख रहा है आपका लीनियर। तो इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर या शेप कहेंगे आप वो है लीनियर। तो अगर जब भी शेप काउंट करते हैं, जनरल केस में शेप शेप जब काउंट करते हैं तो ये लीनियर बोलेंगे इसको, और इसकी ज्योमेट्री बोलेंगे तो आप ट्राइगोनल बाईपिरामिडल बोलेंगे, TVP। तो ज्योमेट्री तो इसकी हो गई TVP। तो ज्योमेट्री अगर मैं बोलूँ इसकी तो है TVP, और शेप है इसकी लीनियर। तो याद रखना कि शेप के टाइम पे आपको लोन पेयर काउंट नहीं करने। तो शेप लिख लीजिए आप, शेप के टाइम पे लोन पेयर को आप देखेंगे नहीं, तो जो बचेगा वो आपका शेप होगा। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल TVP, तो इसकी ज्योमेट्री हो गई, स्ट्रक्चर हो गया, पर लीनियर इसका शेप हो गया। तो यहाँ पे एक लीनियर का एग्जांपल एक और है, और ये बहुत बार आया CSR नेट में, तो ये मैंने आपको करा दिया। अब लीनियर में एक और चीज़ याद रखना जो मेरे को बतानी थी, मैंने बताया नहीं, जो इसका एंगल होते हैं वो होता है 180 डिग्री। वैसे भी आपको दिख ही रहा है, सीधी लाइन का होता है 180 डिग्री। अब बारी है आपकी SP2 की। तो SP2 में आपको मैंने लास्ट टाइम बोला ही था, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ट्राइगोनल प्लेनर में
शेप आपकी होती है ये। अब इसमें जो एंगल होता है वो होता है 120, तीनों का एंगल होगा 120 120, तो यानी ओवरऑल 360 आपका घूम जाएगा। इसमें जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ वो तो है BF3, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। अब एक और मैं अगर डिस्कस करना चाहूँ इसमें, तो इसमें आपके जनरली यही आते हैं BBR3, BI3, और हाँ इसमें फेमस एग्जांपल है CH2 का, मैं बता देता हूँ आपको। तो देखिए होगा क्या, कार्बन में आपको पता है कि 4 आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 हाइड्रोजन से जुड़ गया, एक लोन पेयर बच गया, तो स्टेरिक नंबर कितना हुआ टोटल, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर हो गया 3, तो यानी बनेगा इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेन है। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, एक एच यहाँ जोड़ देंगे, एक एच यहाँ जोड़ देंगे और एक लोन पेयर ऊपर दे देंगे। अब एक चीज़ याद रखिएगा, लोन पेयर के आने की वजह से यहाँ पे ये इसको पुश करेगा और ये जस्ट पुश करेगा, यानी हिंड्रेंस। लोन पेयर क्या करेगा, ज़्यादा जगह घेरेगा, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर को दूर करना चाहेगा तो हिंड्रेंस क्रिएट होगी ताकि रिपल्सन का मतलब इनके आपस की रिपल्सन कम पेयर है, तो ये आपस की रिपल्सन कम करेगा, तो ये जो एंगल है वो थोड़ा 120 से कम हो जाएगा। अब कितना कम होगा ये एग्जैक्ट वैल्यू तो मुझे नहीं पता, पर आप इतना मान लीजिए कि 120 से लेस है, तो 120 से लेस वैल्यू हो जाएगी इसकी, 120 लेस वैल्यू है ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन। तो यहाँ पे यानी ये होता है जब भी लोन पेयर आ जाता है, अगर 2 आते तो और ज़्यादा कम हो जाता। CH2 सिंगलेट स्टेट में, ये पूछ लेते CH2 की सिंगलेट स्टेट में क्या स्ट्रक्चर होगा, तो ट्राइगोनल प्लेनरी स्ट्रक्चर है इसका, तो ट्राइगोनल प्लेनर है। और अगर मैं शेप की बात करूँ, अगर आप बात करेंगे तो शेप में मैंने आपको बोला था इसको हटा दो, लोन पेयर मत काउंट करो। तो शेप अगर आपसे पूछे तो V शेप है, देखिए आप क्या बना, अगर आप लोन पेयर हटा देंगे तो क्या दिख रहा है, ये सिर्फ V दिख रहा है ना, तो ये है V शेप, तो शेप इसकी है V शेप। पे sp3 टेट्राहेड्रल पे, तो टेट्राहेड्रल में मैंने आपको बताया था कि आपका इस तरीके से होता है। तो टेट्राहेड्रल में आपका एंगल में बता दूँ तो 109 डिग्री 28 मिनट रहता है। तो टेट्राहेड्रल में आपका जो एग्जांपल मैंने आपको पहले बताया था वो था CH4, और अब मैं एग्जांपल जो आपको कराऊंगा वो H2S कराऊंगा, ये भी बहुत CSR नेट का इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो CSR नेट के इंपॉर्टेंट है वो वाले में करा रहा हूँ, ऊपर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये CSR नेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो CSR नेट का। अब यहाँ पे H2S देखिए आप, सल्फ़र का मैंने आपको बोला था ऑलरेडी 6 होते हैं, सल्फ़र में आप 6 लिख लीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको याद करने पड़ेंगे, वो तो उसका बिना याद करे वो इलाज नहीं है। तो 2 H ने एक बॉन्ड बना लिया, एक लोन पेयर बच गया और एक लोन पेयर, टोटल कितने हो गए 1 2 3 4, तो स्टेरिक नंबर हो गया 4, स्टेरिक नंबर 4, तो यानी स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो स्ट्रक्चर इसका हो गया कुछ ऐसा, ये मैंने आपको बना के दे दिया स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर बन गया, 2 लोन पेयर आ गए, तो फिर वही रिपल्सन करेगा, 2 लोन पेयर देखिए बहुत ज़्यादा रिपल्सन करेगा, तो इसका एंगल लगभग 101 के करीब या 103 के करीब आपको देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट नंबर मेरे को नहीं पता, पर इतना आप मान लीजिए कि इसका 109 ही दिखेगा, और 109 से काफ़ी ज़्यादा नीचे हो जाएगा, या तो 103 या 101, इन दोनों के बीच में आपको दिखेगा। क्योंकि 2 रेनॉल्ड पेयर की रिपल्सन से क्या होगा, ये बॉन्ड पेयर से दूर होना चाहेगा, तो इसको धक्का मारेगा, तो जो बीच का एंगल था 109 का, मैंने ऊपर आपको बताया था, ये भी एंगल 109 का ही है, तो ये 109 का एंगल आपका कम होके 101 या 103 का बन जाएगा। तो ये एक H2S बहुत इंपॉर्टेंट। और एग्जांपल देखना चाहे तो आप NH3 एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, NH3 बहुत बार पूछा जाता है, तो NH3 का मैं आपको दिखा दूँ। NH3 में आप NH3 का ये रहा एग्जांपल। NH3 में आपको पता है कि नाइट्रोजन पे 5 होते हैं, तो मानिए आप 3 हाइड्रोजन से जुड़ गया, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर बचा, तो 1 2 3 4, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 में फिर वही एक है, नाइट्रोजन ऊपर लोन पेयर के साथ, ये लोन पेयर 2 और 3 हाइड्रोजन नीचे, तो इसका जो एंगल होगा वो आपका 105 के करीब होगा, 105 मतलब 109 से नीचे मान लीजिए आप, 105 कुछ होगा, और वो 101 103 या 101 के बराबर होगा, जिसमें 2 लोन पेयर होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि लोन पेयर के वजह से आपका एंगल डिक्रीज़ करेगा। तो एक चीज़ याद रखिए, अगर लोन पेयर होगा तो उसकी रिपल्सन की वजह से आपका एंगल डिक्रीज़ करेगा। और यहाँ पे अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूँ तो टेट्राहेड्रल है, और शेप की बात करूँ तो फिर वही आपको सेम। तो देखिए अगर यहाँ पे अगर आप शेप पूछेंगे तो ये लोन पेयर
ख़त्म मान लीजिए, तो शेप इसकी हो गई वी शेप। और अगर आप यहाँ पे पूछेंगे इसको लोन पेयर को ख़त्म मानिए, और तो ये तीन तीन ऐसे बन रहा है, तो ये तीन बन रहा है, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं बैंड शेप। बैंड हो रहा है, बैंड शेप बोल सकते हैं, वी शेप बोल सकते हैं, या सिंपल आप अगर आप देखेंगे तो ये पिरामिडल बन रहा है, तो आप पिरामिडल शेप भी बोल सकते हैं। पिरामिडल शेप एग्जैक्ट अच्छा रहेगा, पिरामिडल शेप। तो ये पिरामिडल शेप है। sp3d पे TBP शेप होती है, और इसका एग्जांपल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था PCl5, पर अब हम PCl5 छोड़ के इसमें जो सबसे बड़ा एग्जांपल आता है, एक तो मैंने आपको बता दिया था I3 नेगेटिव का, जिसका लीनियर होता है, ये भी sp3d होता है, और एक आपका आता है आपका SF4। SF4 बहुत इंपॉर्टेंट है CSR नेट के परस्पेक्टिव से। SF4, तो SF4 में आप देखिए सल्फ़र के पास होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। काउंट कर लीजिएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, 2 8 6, लास्ट 6 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। तो लास्ट वाले सेल पे जितने नंबर ऑफ 3p4 सॉरी, तो लास्ट वाले सेल पे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वही वैलेंस सेल होते हैं। तो देखिए आप एक लोन पेयर बच गया, 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बन गया, तो कितना होगा स्टेरिक नंबर 1 2 3 4 5 हो गया, तो सीधा sp3d3 वो सॉरी एक S 3p और एक D, sp3d आ गया। इसको मैं बना देता हूँ आपके लिए, देखिए सल्फ़र हो गया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे 4 फ्लोरीन है, तो एक फ्लोरीन जाएगा ऊपर, 2 फ्लोरीन जाएगा ऊपर, फ्लोरीन जाएगा यहाँ पे, एक फ्लोरीन जाएगा यहाँ पे, और एक सल्फ़र जाएगा यहाँ, और एक सॉरी लोन पेयर जाएगा यहाँ पे। लोन पेयर आप मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से। तो आप देखिए अब तो इसका जो ज्योमेट्री है वो तो sp3d है, पर अगर आपसे पूछा जाए इसकी शेप क्या है, तो देखिए आपको ये काउंट नहीं करना है, ऐसे आप क्रॉस मानिए। तो ये क्या दिख रहा है आपको, क्या है ये, कोई आपको याद हो तो ये झूला होता है, एक पर्सन यहाँ बैठता था, एक पर्सन यहाँ बैठता था, झूला झूलते थे, तो इसे क्या कहते थे, सीसॉ। तो इसकी जो शेप है वो है सीसॉ। तो सीसॉ शेप का ये स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है सीसॉ शेप। पहले इसमें मैं एंगल का बता देता हूँ, एंगल का खेल क्या है इसमें जो एंगल का खेल है वो ये है कि यहाँ पे तो जो है 3, ये तो है 120 डिग्री, और ऊपर जो है ये अगर आप लगाएंगे तो ये 90 डिग्री। अब एक चीज़ याद रखिए, ये कि जो आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जनरली होते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फोन से आप याद रख लीजिए शॉर्टकट, वो आपका प्रेफर करेंगे एक्सियल बॉन्ड को। एक्सियल बॉन्ड मतलब लेस एस कैरेक्टर, लेस एस कैरेक्टर मतलब लेस बॉन्ड एंगल, लेस बॉन्ड एंगल भी ये सही से दिख नहीं रहा, लेस बॉन्ड एंगल, लेस बॉन्ड एंगल आपका 90 है, तो लेस एस कैरेक्टर को प्रेफर करेंगे। तो जानी बॉन्ड लेंथ जो होगी इनकी होगी हाई, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया बॉन्ड लेंथ, जो कि आपको पता है कि बॉन्ड लेंथ अगर हाई होती है तो बॉन्ड एंगल आपका होता है कम, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा आप। बॉन्ड एंगल ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल कम, ये बहुत ही नॉर्मल बात है समझने के लिए। और याद रखिए बॉन्ड एंगल को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बॉन्ड एंगल अगर कम होगा तो एस कैरेक्टर भी कम होगा, और अगर एस कैरेक्टर कम होगा तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी EN प्रेफर करेगा रहना वहाँ पे। इसीलिए अगर आप मानिए अगर 2 फ्लोरीन आपके पास होते सिर्फ, तो 2 फ्लोरीन यहाँ रहते, एक इस पोजीशन पे और एक इस पोजीशन पे। 3 होते तो पहला यहाँ रहता, दूसरा यहाँ रहता, तीसरा कहीं भी रह लेता, इन तीनों में सेम है। 4 होते तो पहला दूसरा यहाँ रहता, 2 कहीं भी रह लेते। 5 होता तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जो एंगल होता है 120 होता है बीच में, और ऊपर जो होता है 90 होता है सेंट्रल एटम के लिए। तो आप समझ गए अब बात, तो इसके एंगल की बात भी आप समझ गए। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल SF4 ये भी समझ गए, I3 नेगेटिव भी समझ गए, और एक और एग्जांपल इसमें है, एक और समझा देता हूँ, टी शेप का एग्जांपल है IF3। तो आई में जैसे कि आपको पता था 7 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, 3 फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन ने काउंट जोड़ लिया अपने आप को, मतलब बॉन्ड से एक लोन पेयर बचा, 2 लोन पेयर बचे, 1 2 3 4 5 स्टेरिक नंबर 5, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d।
तो यानी बनेगा तो वही जो मैंने आपको बोला था sp3d में बनता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो पहले आयोडीन यहाँ रखता हूँ। मैंने आपको बोला है फ्लोरीन पहले प्रेफर करेगा यहाँ जाना, तो पहला फ्लोरीन यहाँ आ गया, दूसरा फ्लोरीन आ गया आपका यहाँ पे, तीसरा फ्लोरीन कहीं भी आ सकता है इन तीनों में से, तो यहाँ पे मान लीजिए ताकि स्ट्रक्चर अच्छा दिखे। ये आपका लोन पेयर हो गया, ये आपका लोन पेयर हो गया। तो देखिए जिमेट्री आएगी तो आपको टीवीपी लिखना है, और अगर शेप आएगा तो आप इसको फिर कम इसे मत काउंट करिए। तो आपके पास क्या बचा देखिए, अगर आप इसे काउंट नहीं करेंगे तो आपके पास क्या बचा, एक सीधी लाइन बची है और एक ये बचा है, जिसमें एक फ्लोरीन यहाँ पे, फ्लोरीन यहाँ पे, फ्लोरीन यहाँ पे, एक आयोडीन यहाँ। तो इसे क्या कह सकते हैं, टी शेप कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, तो इसे कहेंगे टी शेप। तो यानी आपका ये हो गया टी शेप। तो IF3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, टी शेप बनेगा इसका। तो बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, जब भी आप शेप को बोलेंगे तो आपको लोन पेयर को देखना नहीं है, लोन पेयर नॉट सीन एज ए ऑब्जेक्ट, ये आपको स्ट्रक्चर में काउंट नहीं करना है। तो टी शेप का ये एग्जांपल था IF3। तो IF3 तो ये आपका हो गया sp3d तक। अब ऑक्टाहेड्रल के बाद और कुछ sp3d के भी कुछ और एग्जांपल है स्क्वायर पिरामिडल के। अभी तक मैंने आपको टीवीपी पढ़ाया है, पर स्क्वायर पिरामिडल के भी वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। अभी के लिए मैंने आपको बस इतना बता दिया है कि लोन पेयर आने पे क्या फ़र्क पड़ता है, एंगल पे क्या फ़र्क पड़ता है, कम ज़्यादा कैसे होता है, और 5 स्टेरिक फैक्टर थे। आपको मैंने कोशिश करी कि सब कुछ काउंट कर लिया जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और कोई सजेशन अगर आपको मुझे देना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।